ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो हमारे माइंड में बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक ही आती है कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंपोर्ट किया जाए या इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए। और इन दो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मैं आज आपके साथ 10 ऐसे यूनिक बिजनेस आइडियाज शेयर करूंगा जो ईवी से जुड़े हुए हैं। ईवी का जो एक आने वाला दौर ईवी का है और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। 10 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिस पर अभी आपको कंपटीशन नहीं मिल रहा और आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ब्राइट हैं। और आने वाला दौर ईवी का ही है, जैसे कि जितनी भी गाड़ियां पहले आती थी वो पेट्रोल डीजल था, फिर हाइब्रिड में आई। अब जितनी भी ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं उसमें वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें ऐड ऑन करके अब उसको मार्केटाइज कर रहे हैं गाड़ियों को। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस इंडस्ट्री से, ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इस इंडस्ट्री में आपको बताऊंगा 10 ऐसे यूनिक बिजनेस आइडियाज जिस एक भी आइडिया को अगर इस पर काम करें तो आपके लिए ग्रो होने के चांसेस बहुत ब्राइट हो सकते हैं। जी, तो हम बात करें ईवी रेवोल्यूशन की तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि किया है, जितनी भी गाड़ियां हैं, हुंडई है और हेवल हो गया, और जो जितनी भी चाइनीज कंपनीज अब अपनी पेट्रोल जो उनका इंजन था उसके साथ वो ईवी अब टेक्नोलॉजी को भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और मार्केट में ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये अब ईवी टेक्नोलॉजी पर अपनी जो गाड़ियां हैं वो मार्केट में जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। आने वाला दौर ईवी का है और इस ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिर्फ अपॉर्चुनिटी ये नहीं है कि आपने कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी है या इंपोर्ट करनी है। मैं आपको 10 ऐसे यूनिक बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगा जिस एक भी आइडिया को अगर आप काम करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने की रीजंस क्या हैं कि कंपटीशन नहीं है। अभी इस टाइम पर आप स्टार्ट करते हैं किसी भी आइडिया को तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कंपटीशन कम होगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो ये 10 बिजनेस आइडियाज़ जो हैं ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए जो एक प्रॉपर करियर पाथ चाह रहे हैं उन सब के लिए जो है ये है। अब मैं उन 10 आइडियाज़ की बात करूंगा आपसे। जी, तो नंबर 1 आइडिया है जिसमें आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगा, वो है ईवी चार्जिंग स्टेशंस। जो आप हाईवे में अपने ईवी चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप शॉपिंग मॉल की जो कार पार्किंग है वहाँ पर कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल स्टेशन हैं वहाँ पर अपने ईवी चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो आप कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद कम इन्वेस्टमेंट के साथ चाह रहे हैं तो किसी भी रेस्टोरेंट या होटल की जो पार्किंग है वहाँ पर आप एक दो अपनी चार्जिंग ये जो है वो स्टेशन चार्जिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। और इनफैक्ट बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर लगा सकते हैं, बड़े बड़े जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी इसको किया जा सकता है। सेकंड अपॉर्चुनिटी है जी, ये है ईवी बैटरी बिजनेस। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या कर सकते हैं, आप बैटरीज चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं या आप उसकी रिप्लेसमेंट सर्विसेज दे सकते हैं। बैटरीज की जो है वो टेस्टिंग और उसकी रिपेयरिंग से रिलेटेड आप अपनी सर्विसेज दें। आप बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी आप बना सकते हैं IT बेस्ड। ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है। थर्ड है जी बैटरी स्वैपिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये अभी तक कहीं पर हमें देखने को नहीं मिली। बैटरी स्वैपिंग से मुराद ये है कि आप एग्जिस्टिंग बैटरीज जो गाड़ियों में, बाइक्स में, रक्षा में, कमर्शियल फ्लीट्स में लगी हुई हैं आप वो उनसे लें और उनको ऑन द स्पॉट चार्ज बैटरियां दें और उसके अगेंस्ट आप उनसे जो है वो अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें विद इन लाइक फ्यू मिनट्स में आप बैटरी जो एग्जिस्टिंग है वो जो लगी हुई है किसी भी ऐसी फ्लीट में, गाड़ी में, वो लेके अपनी बैटरी उनको दे सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी है वो करना पड़ेगा। नंबर 4 अपॉर्चुनिटी है जी ईवी ऑटो वर्कशॉप। ये बहुत बड़ी एक मार्केट बनने जा रही है। जैसे कि हमें पेट्रोल डीजल के मैकेनिक्स मिलते हैं, हमें उनके वर्कशॉप मिलती हैं, बट हमें ईवी की जो है वर्कशॉप नहीं देखने को मिलती। उस हवाले से आप ईवी की रिपेयर सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्विस से रिलेटेड आप इनकी वर्कशॉप बना सकते हैं, जहाँ पर आप जिन लोगों की ईवी बैटरीज या गाड़ियों में प्रॉब्लम है तो उनको आप सॉर्ट आउट करें, हेल्प आउट करें। नंबर 5 दिस आइडिया जी ईवी पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें आप जो चार्जिंग इक्विपमेंट्स हैं, कनेक्टर्स, कंट्रोलर्स, मोटर एंड केबल, डिस्प्ले एंड एक्सेसरीज आप चाइना से इंपोर्ट करके आप किसी भी एक पार्ट या किसी भी एक एक्सेसरीज को आप सेल कर सकते हैं मार्केट में। और उसके बाद है जी नंबर 6 बिजनेस आइडिया सोलर पावर ईवी चार्जिंग। ये जी थोड़ा सा बड़ी इन्वेस्टमेंट का है कि आप क्या कर सकते हैं, आप सोलर पैनल्स, बैटरी स्टोरेज, ईवी चार्जिंग ग्रिड, पूरी इंस्टॉलेशंस जो हैं वो ऑफर कर सकते हैं। अपनी कोई शॉप बनाएं, अपना कोई सर्विस सेंटर बनाएं, किसी भी ऑफिस, किसी भी मॉल या किसी भी हाईवे या किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में जहाँ पर आप सोलर से रिलेटेड चार्जिंग बैटरीज भी बेचें या सोलर प्लेट्स या किसी भी ऐसी जो है वो टेक्नोलॉजी को आप सेल आउट कर सकें एज ए रिटेल नेटवर्क जो ईवी से जुड़ा हुआ है। फिर है जी ईवी डीलरशिप। ये भी
थोड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट का काम है। जो इंटरनेशनल और लोकल ईवी ब्रांड्स हैं मार्केट में, आप उनके साथ एमओयू कर सकते हैं, उनकी डीलरशिप ले सकते हैं, जैसे कि टोयोटा, कोरोला, होंडा, सुजुकी के डीलर्स हमें ऑल ओवर पाकिस्तान मिलते हैं। इसी तरह आप ईवी जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ईवी बैटरीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ईवी इंस्टॉलर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, या ईवी से रिलेटेड बहुत बड़ा अपनी कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, आप उस सर्विस की डीलरशिप या फ्रेंचाइज ले सकते हैं। मैं आपको ईवी से रिलेटेड और भी ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ जो लोग एग्जिस्टिंग इस बिजनेस में हैं पेट्रोल के, वो लोग भी इस ईवी से कैसे अपने बिजनेस को इन्हेंस कर सकते हैं या बेहतर प्रॉफिट मार्जिन में आ सकते हैं। जिन लोगों के एग्जिस्टिंग गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स हैं या सीएनजी स्टेशन हैं, तो उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ईवी स्टेशन में। आपके लिए कन्वर्जन किट्स, बैटरी इंस्टॉलेशंस, मोटर इंस्टॉलेशन, कंट्रोलर सिस्टम टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड आप कोई भी ऐसी सर्विस अपने एग्जिस्टिंग आपका जो सेटअप है वहाँ पर आप इंस्टॉल करके आप बहुत बड़ा एक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूँ नंबर 9 जो है बैटरी रिसाइकलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करते हैं ईवी बैटरीज़ की, और ईवी बैटरीज़ लोग बाय कर रहे हैं, उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ है, इतने आवर्स के बाद वो बैटरी जो है वो बिल्कुल डेड हो जाती है। 1,50,000 या 2 लाख या 5 लाख डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी एंड ब्रांड। अब इसमें आप रिसाइकलिंग के बिजनेस में आ सकते हैं। आप डिफरेंट जो भी जहाँ पर ईवी स्टेशन लगे हुए हैं या बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप उनसे आप जो बैटरी रिसाइकल आप उनसे लें, उनकी टेस्टिंग करें, उनको आप सेकंड वो कहते हैं ना एक लाइफ एप्लीकेशन, या उसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं, या उससे आप जो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मटेरियल है वो रिकवर कर सकते हैं, और आप आगे उस बैटरी की रिसाइकलिंग प्लांट्स में भी आप डिलीवर कर सकते हैं। मींस कि आपने पुरानी बैटरियां लेके उसकी रिसाइकलिंग करनी है, देखना कि इसकी कहाँ पर किस इंडस्ट्री में ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि हमारी पुरानी बैटरीज जो होती थी, हम जब जाते हैं नई बैटरीज परचेज करने अपनी गाड़ी की, तो हम पुरानी बैटरीज देते हैं, वो 2, 3, 4, 5 हज़ार की बिकती है, ऑब्वियसली उसकी रिसाइकलिंग होती है, वो कहीं पर किसी और इंडस्ट्री में उसकी यूटिलाइजेशन होती है। इसी तरह आप अगर ईवी की रिसाइकलिंग बिजनेस में आते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस हैं। लास्ट जो हमारा बिजनेस आइडिया है जी, वो थोड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट का है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग जी। इसमें ऑब्वियसली आपको फंड्स की ज़रूरत है, इसमें बड़ा कैपिटल रिक्वायर है आपको, जिसमें आप बाहर से कोई ईवी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लान इंपोर्ट कर सकते हैं, या आप ईवी की मैन्युफैक्चरिंग लोकली कर सकते हैं, जिसमें आप किसी या इलेक्ट्रिक बाइक्स की कर लें, या इलेक्ट्रिक रिक्शा की, या इलेक्ट्रिक बस एंड कार्स की, मोटर की, या किसी भी ऐसी चीज़ की आप जो है मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकली एक आप किसी भी ऑटोमोबाइल को आप जो है वो करके सिलेक्ट उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 3 वे टू गेट इन एट 3 डिफरेंट प्राइस पॉइंट। इसमें अगर लोअर एंट्री चाहते हैं तो आप ईवी चार्जिंग स्टेशन करें, ईवी की एसेसरीज बेचें, ईवी वर्कशॉप बनाएं, या बैटरी सर्विस दें। अगर आपके पास मीडियम इन्वेस्टमेंट है तो आप चार्जिंग नेटवर्क्स, बैटरी स्वैपिंग और ईवी डीलरशिप, ईवी कन्वर्जन इसमें है। और अगर आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लार्ज इन्वेस्टमेंट है, तो आप बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करें, या बैटरी की रिसाइकलिंग करें, या ईवी की मैन्युफैक्चरिंग करें, तो भी आपके अपने बजट पर डिपेंड करता है। इसमें ये सारा का सारा अब आपके लिए डिपेंड करेगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्योंकि आने वाले टाइम जो है वो ईवी का है, और ईवी में जो भी लोग आज इस टाइम में एंटर होंगे तो उनके लिए ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ब्राइट होंगे। बहुत ख्याल लगेगा। थैंक यू वेरी मच।